गया। इसके बाद देखते हैं। तो चलिए फोर्थ सम्स में T1 फाइंड आउट करते हैं। तो T1 का फॉर्मूला लिखते हैं A, और A हमारे पास है -1.25। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाता है -1.25। फिर T2 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं जो रहेगा T1 प्लस D, और T1 हमारे पास है -1.25, और फिर हम प्लस करेंगे D के साथ, तो D हमारे पास 3 है। तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.25 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, और 3 मतलब 3.00। तो इस तरह आपको माइनस करना है, क्योंकि माइनस और प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 5 नहीं गया, आपने बोरो किया सपोज, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 10 होता, फिर यहाँ पे 9 बचता, फिर यहाँ पे 10 आता। तो 10 में से 5 माइनस किया, 5 आ गया। 9 में से आपने 2 माइनस किया तो आपको 7 मिल गया, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 मिल गया, तो 1.75 मिलेगा। और सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 1.75 ये आपको मिलता है सेकेंड टर्म। अब अगर थर्ड टर्म आप देखते हो तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है सेकेंड टर्म प्लस D, और सेकेंड टर्म हमारे पास है 1.75, और प्लस D लिखा है मतलब 3 है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये 1.75 है और ये 3 है, या ऐसा समझ सकते हो ये 3 रुपीज़ है और ये 1.75 रुपीज़ है। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4.75 रुपीज़ हो जाएगा। फिर हमको फोर्थ टर्म फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला है थर्ड टर्म प्लस D। तो थर्ड टर्म हमारे पास है 4.75, और D हमारे पास है 3। तो अगर 4 रुपीज़ समझा जाए तो 4 रुपीज़ 75 पैसे, और 3 रुपीज़ मिलाएंगे तो 7 रुपीज़ 75 पैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो हमारे पास थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड और फर्स्ट टर्म मिल गया है। तो लास्ट में हमको लिखना है कि देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -1.25, 1.75, 4.75 और 7.75। चलिए फोर्थ के बाद देखते हैं फिफ्थ वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, तो लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो है वो हमको 6 मिल गया। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस D है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, और D हमारे पास -3 है। तो 6 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3। फिर ये सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म प्लस D है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 3 है, और प्लस थर्ड टर्म हमारे पास -3 है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0। फिर फोर्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं जिसका फॉर्मूला है थर्ड टर्म प्लस D। तो थर्ड टर्म हमारे पास 0 है, और फिर ये प्लस है, D हमारे पास -3 है, तो -3 लिखते हैं। तो 0 प्लस और माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 3 है, फिर 0 है, फिर -3 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ऐसा एडजस्ट करिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा 6। फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 0 है, और फोर्थ टर्म आपको मिला है -3। चलिए इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ वाला लास्ट सम्स। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू A। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा -19। फिर सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस D। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -19 है, फिर प्लस लिखते हैं, और D हमारे पास फिर से -4 है। तो विच इज़ इक्वल टू -19 प्लस इंटू -4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 19 प्लस 4 करेंगे तो -23 आ जाएगा। फिर हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड टर्म विच इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस D। तो सेकेंड टर्म हमारे पास -23 है, और D हमारे पास -4 है। तो ये हो जाएगा -23 प्लस और -4, जिसका वैल्यू आ जाएगा -27। और फिर हम फाइनली फाइंड आउट करते हैं फोर्थ टर्म। तो उसका फॉर्मूला रहेगा थर्ड टर्म प्लस D। तो थर्ड टर्म हमारे पास -27 है, और D फिर से वही है -4। तो -27 प्लस और -4, और जिसका वैल्यू आ जाएगा 31, तो -31 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -19, -23, -27 और -31। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड सम्स में क्या लिखा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको फर्स्ट टर्म बताना है तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म बताना है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए मतलब D चाहिए, तो आपको माइनस करने पे मिलेगा। तो सेम रूल है जैसा हमने किया था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले सारे टर्म्स लिख लेते हैं। जैसे T1 जो है वो 5 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो है वो 1 है, थर्ड टर्म जो है वो -3 है, और फोर्थ टर्म जो है वो -7 है। तो फर्स्ट टर्म अगर 5 है तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू A विच इज़ इक्वल आपको मिल जाएगा 5। आप ऐसा करके लिख लीजिए, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हमको
डिफरेंस चाहिए तो आप T2 माइनस T1 ये सारी चीज़ आप दो कम से कम फाइंड आउट करिए। जिससे हम T2 माइनस T1 करते हैं तो T2 माइनस T1 मतलब 1 माइनस 5 जिसका आंसर रहेगा -4। फिर हम T3 माइनस T2 भी कर लेते हैं तो T3 माइनस T2 मतलब -3 माइनस 1 जिसका सोल्यूशन है -3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -4। तो अगर यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है और ये जो सीक्वेंस है ये AP है, ऑलरेडी ये AP बताया है तो आगे का भी डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज AP, सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और फिर आप डायरेक्टली बोल दीजिए देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ -4। तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया और आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। चलिए इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। तो सेकंड में हम फर्स्ट T1 लिख लेते हैं 0.6, सेकंड टर्म लिख लेते हैं T2 0.9, थर्ड टर्म लिख देते हैं T3 1.2, फोर्थ टर्म लिख देते हैं 1.5 और फिर लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म A जो T1 रहेगा वो आपको मिल गया 0.6। और फिर आपको सब डिफरेंस फाइंड करना है तो T2 माइनस T1 करिए जिसका मतलब है 0.9 माइनस 0.6 करेंगे तो आपको 0.3 मिलेगा। फिर आप एक और कर लिए T3 माइनस T2 कर लीजिए तो 1.2 माइनस 0.9 करना पड़ेगा आपको। तो 1.2 में से 0.9 माइनस करेंगे तो भी आपको 0.3 मिल रहा है। और फिर आप वही लिखिए कि सिंस सेम पहले जैसा कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और फिर आप डायरेक्टली बता दीजिए कि देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज़ 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ 0.3। चलिए इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे भी लिखते हैं T1 127, T2 135, T3 143 और T4 151 और फिर लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म मतलब A जो है वो आपको मिलता है 127 और फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं T2 माइनस T1 निकालते हैं जो आपको मिलेगा 135 माइनस 127। तो 135 में से 127 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। फिर T3 माइनस T2 करते हैं और T3 143 है उसमें से माइनस करेंगे 135। तो 143 में से अगर आप 135 माइनस करोगे तो आपको फिर से मिलता है 8। और फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP जो हमने ऑलरेडी लिखा था तो हम डायरेक्टली बताएंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज़ 127 जो यहाँ पे लिखा है एंड कॉमन डिफरेंस D इज़ 8। चलिए लास्ट टर्म्स देखते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं T1 विच इज़ इक्वल टू 1/4, T2 यहाँ पे लिख देते हैं 3/4, T3 यहाँ पे लिख देते हैं 5/4 और T4 यहाँ पे लिख देते हैं 7/4 और फिर लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो A है वो आपको मिल गया यहाँ पे 1/4 और फिर हम T2 माइनस T1 करते हैं T2 माइनस T1 तो T2 के प्लेस पे लिखते हैं 3/4 माइनस T1 के प्लेस पे लिखते हैं 1/4 और सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखिए। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 तो आपको मिलता है 1/2। फिर एक और चेक करिए T3 माइनस T2 करिए तो T3 5/4 है, 5/4 माइनस T2 3/4 है, 3/4 करिए। फिर से सेम डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिखिए। 5 माइनस 3 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। फिर इसको 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4 तो आपको मिलता है 1/2। तो फिर आप लिखिए कि सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, तो अब उसके बाद आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म इज़ 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 1/2। तो चलिए 3.1 यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़